समनापुर में अतिथि शिक्षकों ने मांगी इच्छा, मृत्यु की इजाजत। 8 वर्षों से पढ़ाने के बाद भी अब अतिथि के रूप में नहीं रख रहे। लगातार गुहार लगाने के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। अब मांग रहे हैं इच्छा मृत्यु। डिंडौरी जिले के समनापुर में 3 अतिथि शिक्षकों ने इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और जिले के कलेक्टर के नाम आवेदन पत्र दिया है। अतिथि शिक्षकों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शिक्षक शामिल हैं। उनका कहना है कि हम लोग पिछले 8 वर्षों से कन्या माध्यमिक विद्यालय समनापुर में बच्चों को पढ़ाते आए हैं, लेकिन इस वर्ष प्रधानाध्यापक और विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने हमें स्कूल में पढ़ाने का अवसर नहीं दिया। जबकि स्कूल में अतिथि शिक्षकों की कमी है, इसके बावजूद हमें नहीं रखा जा रहा। शिक्षकों का कहना है कि हम लोग अब बेरोजगार हो गए हैं और हमारे पूरे परिवार की स्थिति खराब हो जाएगी। इससे अच्छा है कि हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी जाए। वही विकासखंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि हम नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक का कहना है कि मैं अभी 8 जुलाई को यहां आया हूं। इन शिक्षकों की लगातार शिकायतें मिल रही थी और उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था। अब देखना होगा कि इन अतिथि शिक्षकों की मांग पूरी होती है या नहीं। जनवार्ता संदेश से शिवराम बर्मन की रिपोर्ट। क्या समस्या है आप लोगों की और इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं? सर, मेरा नाम गोकुल ठाकुर है। मैं समनापुर का स्थायी निवासी हूँ। सर, हम लोग शासकीय कन्या माध्यमिक शाला समनापुर में विगत 8 वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। लेकिन इस वर्ष क्या है, प्रधान पाठक के द्वारा ये बोला जाता है कि यहाँ पर कोई रिक्त पद नहीं है, जबकि यहाँ पर जब इतने वर्षों से हम कार्य कर रहे हैं तो रिक्त पद रहा है तो अब क्यों नहीं है। हमारा कहना ये है। इस विषय में हम संस्था प्रमुख से बार बार निवेदन किए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम नहीं रख पाएंगे। और हम विकासखंड शिक्षा अधिकारी जी से भी बात की, वो कह रहे हैं कि अतिथियों को रखना न रखना बीओ के ऊपर नहीं रहता है। इस प्रकार से हम दोनों से मतलब संस्था प्रमुख के पास जाते हैं तो बीओ सर के पास भेजते हैं, और बीओ सर के पास जाओ तो संस्था प्रमुख के पास जाओ। तो हम इसकी शिकायत जन सुनवाई में भी और एसी कार्यालय में भी किए, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है। हम परेशान हैं और हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके लिए हम इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। और हम पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की ये अतिथि शिक्षक की देन है और उनके द्वारा ही हम लोग रखे गए थे, लेकिन कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल और आयुक्त भोपाल को भी हम लोग इच्छा मृत्यु की मांग पत्र भेजे हैं, और हमें कहीं पर भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। इसलिए हम इच्छा मृत्यु चाहते हैं, क्योंकि भूख तो ऐसे ही मर रहे हैं। इसलिए हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दें या फिर अतिथि शिक्षक के पद पर यहाँ पर रोज़गार दें। समनापुर से बोल रही हूँ, उर्मिला गौतम। सर, यहाँ मैं भी 8-9 वर्ष से यहाँ पर कार्यरत हूँ, और यहाँ पर इस बार हमको नहीं रखा जा रहा है। कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर रिक्त पद नहीं है, हम यहाँ पर नहीं रख पाएंगे, कह के हमेशा गुमराह में डालते हैं। यदि बीओ सर के पास जाओ तो वो प्रधान पाठक पर थोपते हैं, प्रधान पाठक पर जाते हैं तो बीओ पास। इसलिए हम बीओ कार्यालय डिंडौरी, एसी हर जगह शिकायत कर चुके, कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। इसलिए हम भी सोचते हैं कि अब हमको कहाँ रोज़गार मिले। रोज़गार नहीं मिल रहा है और हम भटक रहे हैं, और हम सोचते हैं कि अब हमको यहाँ रोज़गार दिलाया जाए। इच्छा मृत्यु की मांग आपने भी की है? हम भी कर रहे हैं कि यदि हमको नहीं रोज़गार नहीं मिलेगी तो हम भी इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। हम भी मर जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएं। ये पहली बात तो जो अतिथि शिक्षक भर्ती है, ये इशू पूरी तरह से पब्लिक की एक कमेटी होती है स्कूल में, शाला प्रबंधन समिति, जिसमें 10 या 12 सदस्य होते हैं, पेरेंट्स के, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके, और हेडमास्टर। इनके बीच की बात होती है कि हमारे पास कितने शिक्षक हैं, कितने विद्यार्थी हैं, कितने कम पढ़ रहे हैं शासन के नियमानुसार, और वो उसके हिसाब से शिक्षक को रखते हैं, अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करते हैं। यहाँ पर सर एक स्कूल मतलब एक कक्षा में एक एकीकृत में 6 लोगों की वो है जी नियुक्ति, लेकिन 5 लोग एक्स्ट्रा है। आप एकीकृत की बात कर रहे हैं तो एकीकृत में कुल यहाँ पर 8 कक्षाएं होती हैं और उसके लिए 9 शिक्षक हैं। जो मैंने जानकारी ली, हेडमास्टर साहब स्वयं 4 पीरियड वहाँ पे लेते हैं। तो ये हेडमास्टर साहब का कहना है कि
मेरे यहाँ 8 क्लासरूम के लिए 9 शिक्षक हैं और हमारा अध्यापन कार्य बाकायदा व्यवस्थित चल रहा है। हमें शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अतिथि शिक्षक जो है वो जुलाई से अप्रैल तक एक सत्र के लिए रखा जाता है और अगले सत्र यदि वो पद रिक्त है तो उसको आमंत्रित किया जाता है, अदरवाइज आमंत्रित नहीं किया जाता। 2 परिस्थिति होती है जब किसी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया जाता है, या तो कोई शिक्षक आ गए हो या बच्चे कम पड़ जाते हैं तो दल संख्या घट जाने के कारण जो PTR है, पीपल टीचर रेशो, वो कम हो जाता है।